नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुभुज से रिलेटेड थ्योरी पार्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुभुज यानी पॉलीगन। बहुभुज वह क्षेत्र है जो तीन या उससे ज़्यादा भुजाओं से घिरा होता है। तीन या उससे ज़्यादा भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल ले हम त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है। इसी प्रकार अगर हम चतुर्भुज ले तो वो भी एक बहुभुज है, क्योंकि वो चार बंद भुजाओं से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो तीन या उससे जितनी भी ज़्यादा भुजाएं होती है उनसे घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन्स में सभी भुजाएं समान होती है। जैसे अगर हम तीन भुजाएं लें तो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या है? एक समबहुभुज है। तो समबहुभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती है। अब समबहुभुज की विशेषताएं देख लेते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल वो होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, जहाँ n भुजाओं की संख्या होती है। तो अगर हम कोई बहुभुज ले तो उसके आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा? n-2 गुणा 180 डिग्री। जैसे अगर हम त्रिभुज ले, त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो वहाँ पे क्या होगा? 3-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये 180 डिग्री आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम चतुर्भुज ले तो उसमें क्या होती है? चार भुजाएं होती है, तो 4-2 गुणा 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल का सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, जहाँ पे n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? 180 डिग्री माइनस प्रत्येक आंतरिक कोण। ये कैसे? जैसे हम अगर त्रिभुज लें तो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ये जो से कोण है ये आंतरिक कोण हो गया, ये इसका बाह्य कोण हो गया। तो इस बाह्य कोण का मान क्या होगा? क्योंकि ये दोनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं? एक कोणों का रेखीय योग। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब अपन को ये आंतरिक कोण पता है, तो ये बाह्य कोण निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस दिस आंतरिक कोण। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इसमें लागू होगा। तो समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? 180 डिग्री माइनस प्रत्येक आंतरिक कोण। अब समबहुभुज में प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वो भी प्रत्येक आंतरिक कोण है वो बराबर होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक बाह्य कोण है वो भी बराबर होंगे। तो समबहुभुज का अगर हम प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा? प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए आंतरिक कोणों का योग अपॉन भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे ये, तो ये आ जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। जैसे अगर मैं त्रिभुज लेता हूँ तो त्रिभुज में समबहुभुज क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं समान होती है, तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है? 3। तो यह आ गया 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? 60 डिग्री। तो इसी प्रकार अगर हम समबहुभुज लें तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? n-2 गुणा 180 डिग्री अपॉन n, यानी भुजाओं की संख्या से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो अपने पास क्या जाएगा? प्रत्येक आंतरिक कोण है। अब बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आंतरिक कोणों का योगफल ये यूज करेंगे, जबकि बाह्य कोणों का अगर योगफल देखना हो तो वो हमेशा 360 डिग्री होता है। यही त्रिभुज के केस में होता है, यही चतुर्भुज के केस में होता है, यही पंचभुज या उससे ज़्यादा भी अगर हम भुजाओं की संख्या लेंगे तो प्रत्येक केस में सभी बाह्य कोणों का योगफल क्या आएगा? 360 डिग्री होता है। अब प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो क्या करेंगे? 360 अपॉन भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो ये प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। ठीक है, समबहुभुज में प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 360 डिग्री अपॉन n होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि
समबहुभुज में प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है। समबहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो वो हो जाएगी n गुणा n-3 अपॉन 2, n गुणा n-3 अपॉन 2। तो समबहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? n गुणा n-3 अपॉन 2। तो ये अपने को कुछ फॉर्मूले हैं समबहुभुज से रिलेटेड, वो अपने को ध्यान में रखने हैं। इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये आरपीएससी 2013 एग्जाम में पूछा हुआ है। दो समबहुभुजों की भुजाओं में अनुपात 1:2 है तथा उनके अंतःकोणों का अनुपात 3:4 है, तो प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्याएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5,10, सेकंड ऑप्शन है 10,5, थर्ड ऑप्शन है 6,8, फोर्थ ऑप्शन है 9,12। तो हमें दे क्या रखा है कि दो समबहुभुज हैं, उनकी भुजाओं में अनुपात यानी भुजाओं की संख्या में अनुपात दे रखा है 1:2, और उनके जो प्रत्येक अंतःकोण हैं उनका अनुपात दे रखा है 3:4। तो हमें प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है। तो मान लेता हूँ पहले बहुभुज की भुजाओं की संख्या n1 है और दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या n2 है। तो n1 अपॉन n2 अपने को कितना दे रखा है? 1:1:2 ये दे रखा है। अब प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए हमने क्या किया था? अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया अंतःकोणों का योग अपॉन n, ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है। तो पहले बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा? n1 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n1। इसी प्रकार दूसरे बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा? n2 - 2 अपॉन n2 इंटू 180 डिग्री। तो ये मैंने यहाँ किया है n1 - 2 अपॉन n1 इंटू 180 डिग्री अपॉन n2 - n इंटू 180 डिग्री अपॉन n2। तो ये दे रखा अपने पास 3:4, क्योंकि ये प्रत्येक अंतःकोण हो गया और उनका अनुपात हमें दे रखा है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n1 - 2 इंटू n2 अपॉन n2 - 2 इंटू n1 बराबर 3:4। अब ये अपने पास आ गया। अब n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ n1 अपॉन n2 1/2 है, तो n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा? 2/1 यानी 2। तो n2 अपॉन n1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी अपने पास 2। ठीक है। तो ये हो गया n1 - 2 अपॉन n2 - 2 इंटू 2 बराबर 3/4। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2n1 - 4 अपॉन n2 - 2 इक्वल टू 3/4। ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8n1 - 16 इक्वल टू 3n2 - 6। ठीक है। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8n1 - 3n2 बराबर 10। ठीक है। अब n2 की वैल्यू क्या है? n1 अपॉन n2 क्या है? 1:2 है। तो n2 क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ n1। तो n2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2n1 बराबर 10। तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। n1 की वैल्यू क्या आएगी? 5। और n2 क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ n1, तो ये आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5,10। तो प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले बहुभुज में 5 और दूसरे बहुभुज में 10। तो ये बहुभुज से रिलेटेड अपने पास एक क्वेश्चन सोल्व किया अपन ने। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।